हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज अभी आपका सुबह में एक पेपर हुआ था। ओके, आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण का पेपर है, मानवाधिकार का 2022 का पेपर है। ओके, और ये बुकलेट कोड पी है। तो इसमें केवल छात्राएं थी, सुबह का टाइम था, केवल छात्राओं ने परीक्षा दी, शाम को छात्र देंगे। तो चलिए, ये एक सेट है, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। और पेपर देखिए, जितना मैंने पढ़ाया था, हाँ ये ज़रूर है कि 10-12 क्वेश्चन अलग से आ गए हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए 70 से 80% क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने पढ़ाया था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, सीधे मैं आंसर बताता हूँ। ओके, ए नेशन इन द मेकिंग, ये जो पुस्तक है इसको लिखा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ओके, यहाँ ऑप्शन आपका डी सही होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और जल्दी जल्दी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था वही आया है। हिंदू दर्शन विभाजित है कितने भागों में? तो 6 भागों में। षट दर्शन आप बोलते हैं उसको, षट दर्शन 6 भागों में। तो ये पढ़ाया हुआ आया था। ये भी देखिए, ये भी मैंने पढ़ाया था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। ओके, तो सारे ये देखिए, यहाँ पर है आर्य समाज की स्थापना, ये भी मैंने पढ़ा दिया। सारे क्वेश्चन आप लगभग कह सकते हैं पढ़ाए हुए आए थे। दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आसान सा प्रश्न, ये सब पढ़ाया मैंने। मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी। ओके, तो देखिए कितना आसान प्रश्न था। अब ये प्रश्न देख लीजिए, ये भी कितना आसान है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। ओके, मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु यानी कि जानवर पूछ रहा आपसे एक प्रकार से, तो बाघ। ओके, फिर यहाँ वेदों की संख्या कितनी है? 8वां क्वेश्चन, वेदों की संख्या तो 4 है, 4 वेद हैं। ओके, फिर ये देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हों। कोसल की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, चंपा, विराटनगर, ये दोनों गलत है। अब इसमें 2 राजधानियाँ थी। प्रारंभ में जो राजधानी थी वो अयोध्या थी, और उसके बाद में श्रावस्ती बन गई थी। ओके, तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा स्पष्ट, इनको स्पष्ट लिखना चाहिए कि प्रथम राजधानी या द्वितीय राजधानी। ओके, तो इसमें मैं तो ऐसे सही करूँगा अयोध्या, लेकिन ये श्रावस्ती भी सही है, ये गलत आंसर नहीं है। ओके, कौशल की राजधानी पहले तो सबसे पहले प्रथम बार अयोध्या थी, उसके बाद श्रावस्ती भी इसकी राजधानी बनी थी। तो वैसे ऑप्शन यहाँ पर बी आप सही कीजिए, लेकिन अगर किसी ने ए कर दिया है तो ये नहीं कह सकते कि गलत है उसका। तो क्वेश्चन थोड़ा सा उसने स्पष्ट नहीं किया है। फिर यहाँ देखिए, प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान रचा गया था। तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? सभी लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान मतलब क्या? जनगण मनगढ़। ओके, शून्य का आविष्कार, ये मैंने आपको सब पढ़ाया है। सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी मैंने किए सब मैं पढ़ाया हूँ, आर्यभट्ट ने। ओके, सत्यमेव जयते लिखा गया है, मैंने पढ़ाया था, मुंडकोपनिषद। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राज्य में? ये भी मैंने पढ़ा था, महाराष्ट्र में। भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको भी पढ़ा था, 1993 में। ओके, शिक्षा का अधिकार मैंने आपको बताया था, जो मूल अधिकार चैप्टर है इसको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो शिक्षा का अधिकार जो है ये 21A में है। ओके, अनुच्छेद 21 का। आर्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। अगर आपने मेरा जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ा होगा ना, तो आपका 80 से ज़्यादा आपका क्वेश्चन वैसे सही हो जाएगा। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। वास्तुकला के देवता विश्वकर्मा। ओके, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया जो पुस्तक है ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो लेखक हैं विवेक देवराय। ओके, फिर यहाँ पर है WHO की स्थापना पढ़ाया था, 1948 में 7 अप्रैल को हुई थी। महाभारत के रचनाकार वेदव्यास, ये भी पढ़ाया था। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 20 नंबर। फिर अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप सभी लोग कर लेंगे। कौन सा प्रदूषण जो हानिकारक है? तो इसमें सारे प्रदूषण हानिकारक हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर, देहरादून, ये जो पूरा है आप देख लीजिएगा, मैं सही आपको बता रहा हूँ, नागपुर में। ओके, मैं सीधे आंसर आपको बता रहा हूँ। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर मनाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, ये भी मैंने पढ़ाया था, घेंघा रोग। कोर्ट ऑफ इंडिया, कुछ पुस्तकों के नाम है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, वो वही प्रश्न आपके अलग लगते हैं, बाकी सारे तो सेम लगते हैं।
तो कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे, ये भी एक नया क्वेश्चन है। तो रंजन गोगोई इसके लेखक हैं। मेकिंग ऑफ इंडिया ऑसम, तो इसको लिखा था चेतन भगत ने। ओके, चेतन भगत, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा स्पष्ट ना दिख रहा हो, लेकिन आप समझ जाएंगे, मैं पढ़ भी देता हूँ। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया था तलवंडी लाहौर, पाकिस्तान। राष्ट्रीय युवा दिवस, ओके, तो 12 जनवरी को। 2020 भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील, तो बुलर झील, जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, भारत की सबसे विशाल झील यानी पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी झील। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी झील, तो 2 झीलों का नाम आता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है। 2 झीलों का नाम आता है, एक तो वेम्बनाड जो सबसे बड़ी झील कही जाती है, और कहीं कहीं आपको चिल्का झील सबसे बड़ी झील बताई जाती है। तो इसमें दोनों नहीं, ना तो वेम्बनाड है ना तो चिल्का है। ओके, तो यहाँ आप डी लगाइए, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत की सबसे छोटी झील यहाँ पर आप लगा सकते हैं पुकेडो झील। ओके, ऑप्शन बी, क्योंकि ये बाकी जो झीलें हैं ये बड़ी बड़ी झीलें, लोकटक, चिल्का मैंने बताया सबसे बड़ी झीलों में आता है, भुलर झील भी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील भी बड़ी है, तो पुकेडो झील जो है ये छोटी झील होगी। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, तो देखिए विश्व अस्थमा दिवस में 2 डेट आती हैं, एक आता है 4 मई और दूसरा आता है 5 मई। तो यहाँ 4 मई दिया नहीं, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो आप 5 मई यहाँ पर सही लगाएंगे, क्योंकि मैंने देखा तो एक जगह मात्र बता रहा था 5 मई, बाकी कई जगह 4 मई बता रहा था। तो 5 मई आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें सीधे सीधे 11 जुलाई आप लगा दीजिए। ग्रीन गैसे अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उसने मिस्टेक किया, ग्रीन हाउस गैसे उसको लिखना चाहिए, तो ये सभी हैं। ओके, फिर यहाँ पर है टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा 35 का। लगभग सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर। विश्व वन दिवस 21 मार्च। अल नीनो क्या है? ये थोड़ा सा अलग आया है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, ये एक धारा है। ओके, अल नीनो, ला नीनो आपने पढ़ा होगा भूगोल में। फिर यहाँ है समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वनिष्ठ है? तो सोडियम क्लोराइड। ओके, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ एक प्रश्न है, देखिए जो कथन वाले 2-3 प्रश्न होंगे, 2 शायद हैं, 2 या 3 हैं, तो एक कथन वाला मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इसको ढूंढना पड़ेगा, मुझे भी कंफर्म नहीं है। हालांकि ये जो है ये मैं आपको देखिए, प्रकृति अनिवार्य नहीं वरन अनुमति परक है, इसी टाइप का एक कथन है। प्रकृति आदेश नहीं अपितु अनुमति देती है, और वो किसने कहा था मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बाकी मैं इसको बाद में बताऊंगा जो कथन वाले हैं। ओके, क्योंकि इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। रेगुर क्या है? तो रेगुर क्या है आप सभी लोग जानते हैं, एक प्रकार की मिट्टी है जिसको काली मिट्टी कहते हैं, कपास के लिए बहुत उपजाऊ होता है। सबसे सघन वन, तो सबसे सघन वन जो है मानसूनी वन है। क्यों? क्योंकि मानसूनी वन आता है उष्णकटिबंधीय वन में। ये सवाना तो ये घास है, टुंड्रा तो भाई मतलब ये ठंडे प्रदेशों में, तो यहाँ पर सघन हो ही नहीं सकता। भूमध्य रेखीय वन पाया जाता है भारत में या विश्व में, लेकिन ये उतना सघन नहीं होता। ये भी होता है, दूसरे तीसरे नंबर का सघन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सघन वन होता है मानसूनी वन, तो ये उष्णकटिबंधीय वन है। ओके, फिर ये 41 नंबर हो गया। ओके, 42, ये जो 42 नंबर का प्रश्न है ये भी नया प्रश्न है, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया था। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक इसमें हैं वंदना शिवा। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने कहा जो पुस्तक वगैरह हैं वो थोड़े अलग आ गए हैं। भारत में वन्यजीव अधिनियम पारित हुआ था, वन्यजीव अधिनियम पारित हुआ था, ये 1972 में पारित हुआ था। फिर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील का एक शहर है, 1992 में। ओके, फिर मैं जल्दी जल्दी इसको करा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए उसने थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव किया है, अब शायद बनाने वाले कंफ्यूज होंगे। यहाँ होना चाहिए सलीम अली स्कूल ऑफ इकोलॉजी। ओके, तो पुदुचेरी में यानी पांडिचेरी में स्थित है। तो चलिए ठीक है, कॉलेज कर दिया स्कूल की जगह, लेकिन ये जो कॉलेज है ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपने कॉलेज लगा दिया तो ये दूसरा हो जाता है, और वो है तमिलनाडु में। तो फिलहाल यहाँ तमिलनाडु ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम इसको कॉलेज को स्कूल मान करके ऑप्शन सी आपका सही कर देंगे। ओके,
फिर यहाँ पर है आपका देखिए भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना। तो भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1987 में, ऑप्शन बी आपका सही है। पारितंत्र शब्द दिया गया, पारितंत्र यानी पारितंत्र का मतलब पारिस्थितिक तंत्र। तो देखिए पारिस्थितिकी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, लेकिन जो पारिस्थितिक तंत्र है वो दिया था एजी टॉन्सले ने 1935 में। तो ये सही होगा। अगर पूछता पारिस्थितिकी तो हैकेल, आपका हैकेल हो जाता, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, वो पूछ रहा है पारितंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र, तो आपका एजी टॉन्सले। 80% क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया, 80 से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? तो नदी, ये तो प्राकृतिक पारितंत्र है। पर्वत, समुद्र, ये भी सब प्राकृतिक। धान का खेत, अब धान हम लोग लगाते हैं, ओके, तो ये जो डी ऑप्शन है सही होगा। कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है? जिम कॉर्बेट। हालांकि इसका नाम पहले दूसरा था, लेकिन अब जिम कॉर्बेट हो गया, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। कौन सा प्रदूषण प्रकाश संश्लेषण धुंध से संबंधित है? तो वायु प्रदूषण। फिर प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण क्या है? देखिए पूरा टाइम नहीं कि मैं आपको बता सकूं प्रवाल विरंजन क्या है, बट इसका ऑप्शन ए सही होगा, वैश्विक तापन। यानी जब तापमान बढ़ता है तो जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनका रंग उड़ने लगता है। हर्माटाइट एक प्रकार का प्रवाल है, ये भी मैं आपको बता दूं, टाइम नहीं पूरा समझाने का। पृथ्वी का अल्बिडो 35% के करीब होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात सभी लोग जानते हैं 21%, ये भी मैंने पढ़ा है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी पढ़ाया था। भारत का प्राचीनतम मंदिर, ये नया क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो होगा सी होगा, मुंडेश्वरी मंदिर। ये भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये 56 नंबर तक आपका हो गया। वायु प्रदूषण से होने वाला जो रोग है वो सभी है, ओके। कैंसर यानी कि रक्त कैंसर भी होता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब फेफड़े वाली बीमारी है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस से फेफड़े की बीमारी है। कैंसर तो आप जानते हैं फेफड़े कैंसर होता है, रक्त कैंसर जो फेफड़े में हो जाता है कभी कभी। तो ये तीनों आपका सही, यानी कि डी सही होगा। घेंघा रोग, ये देखिए अभी इसका अपोजिट पूछा था, उल्टा पूछा था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब यहाँ तो वहाँ देखिए दो क्वेश्चन अगर दिमाग लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। पूछा था आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वहाँ ऑप्शन में था घेंघा। अब यहाँ वही उल्टा पूछ लिया, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। अब देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे, ये सब पास करने के लिए आपको इतना आसान दिया था कि आप पास कर लें। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा मानवाधिकार में। चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन 1995 में बीजिंग में हुआ था, चीन में, ओके। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम है, ओके। अभी मैं आपका देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अभी मेरा एग्ज़ाम है। मेघदूत के लेखक कालिदास, ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय कला का स्वर्णकाल गुप्त काल, ऑप्शन बी। सारे प्रश्न कराए हुए हैं। रामायण के रचयिता बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ओके, वाल्मीकि। अगर रामचरितमानस पूछता तो तुलसीदास, महाभारत पूछता तो वेद व्यास, ओके। तो ये सब ध्यान में रखिए। फिर यहाँ ऋग्वेद के रचनाकार, अब ये थोड़ा सा मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले, हालांकि शायद मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ 2 नाम आता है। एक तो वेद व्यास का नाम कहीं कहीं आ जाता है और कहीं कहीं आता है ऋग्वैदिक ऋषि, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा कंफर्म किया तो ऋग्वैदिक ऋषि इसका ऑप्शन सही होगा, लेकिन आप देखेंगे कि कई जगह इसका वेद व्यास आता है, ओके। बाकी ये दोनों तो आपके सरासर गलत हैं। तो कुछ प्रश्न यहाँ ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन आते हैं। देखिए ऋग्वैदिक यहाँ पर ज़्यादा सही होगा, मैं कहूँ कि ऋग्वैदिक 60% सही होगा और वेद व्यास 40%, ओके। क्योंकि कहीं कहीं वेद व्यास लिखा है, मैंने आपको बताया था कहीं कहीं लिखा है, लेकिन ऋग्वैदिक ऋषि ज़्यादा सही होगा। वेद का क्या अर्थ है ये भी बताया था, ज्ञान। राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी भारत के? तो राष्ट्रगीत अभी पूछा था पहले, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान पूछे तो जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन राष्ट्रगीत पूछे तो वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चटर्जी। ये है नया क्वेश्चन, सबरीमाला, ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये है तमिलनाडु में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, पद्मनाभन, ओके, ऐसा कुछ लिखा है। मंदिर कहाँ है? तो केरल में है, पद्मनाभन, ओके, शायद है ये केरल में है तो पता है, लेकिन नाम थोड़ा स्पष्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। भरतनाट्यम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तमिलनाडु।
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ओके, स्वच्छ भारत मिशन मैं आपको बता दूं, इस दिन एक महापुरुष का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी स्वच्छता से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014। फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर। ओके, तो 74 में ए होगा आपका। अभी मैंने आपको बताया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, और जो राष्ट्रीय गान है वो हमारा जनगण मनगढ़ है, उसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कंफ्यूज मत होना। पर्यावरण अध्ययन का केंद्र अभी ये नागपुर में है। ओके, तो अभी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था और आपका, तो नागपुर में है ये पर्यावरण अध्ययन केंद्र। फिर यहाँ पर प्रदूषण गुंबद संबंधित है, तो जल प्रदूषण से। भाई जो इमारतें हैं उसका गुंबद जो है वो ख़राब हो जाता है, रंग उड़ जाता है, तो जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसी के कारण, तो जल प्रदूषण कारण है इसका। अम्ल वर्षा परिणाम है, अम्ल वर्षा जल प्रदूषण का परिणाम है। और क्या, अम्लीय वर्षा होती है, ऊपर मतलब विभिन्न जहरीली गैसें जब हम लोग छोड़ते हैं तो वो ऊपर जाती हैं और जल के साथ मतलब क्रिया कर लेती हैं, अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं, तो इमारतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आप फिर से देख लीजिए। यहाँ सॉरी मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, यहाँ लिखा पर्यावरण अध्ययन केंद्र, वो पर्यावरण अनुसंधान नहीं पूछ रहा। ओके, तो पर्यावरण अध्ययन केंद्र या पर्यावरण शिक्षा केंद्र अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, अहमदाबाद। ओके, ये जो पर्यावरण अनुसंधान संस्थान केंद्र है वो है नागपुर में। तो मैंने जल्दीबाजी में इसको पढ़ा नहीं, यहाँ अध्ययन लिखा है, पर्यावरण अध्ययन है। और शायद वो भी क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया है ऐसे पर्यावरण अभियांत्रिकी करके संस्थान है, तो वो जो है नागपुर में है। बाकी ये जो पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। तो इसके लिए सॉरी, मैं जल्दीबाजी में हूँ थोड़ा सा। फिर है वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5। पारितंत्र का चालक बल सूर्य यानी सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी मंडल, ये देखिए फिर वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र ही पारिस्थितिकी मंडल एक प्रकार से। ओके, तो ये देखिए यहाँ ट्रांसलेट हो जाएगा, ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण। ओजोन मतलब जब ओजोन को खतरा हुआ तो उसके लिए प्रोटोकॉल अपनाया गया था, इस सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये ओजोन गैस से संबंधित है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैंने किसी प्रश्न का उत्तर गलत बताया तो उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ओके, अगर आपको एकदम एग्जैक्ट सही पता है कि मैंने गलत बताया, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहता मुझसे गलती नहीं होती। परवालों के विकास के लिए कितना तापमान? 20 डिग्री उपयुक्त, ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 25। शांत घाटी जो है ये है केरल में, आई थिंक, मैंने इसको खोजा नहीं, केरल में है शायद, तो शांत घाटी केरल में ही है। सिस्मोग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, ये भूकंप मापने के काम आता है, रिएक्टर पैमाना भी होता है एक। तो 86 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब आगे देखते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन कहाँ इसमें, भी 1 मिनट, ये है। ओके, 87 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, 24 अक्टूबर को। मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम महिला सम्मेलन कहाँ हुआ था? मैक्सिको सिटी में हुआ था। सार्वभौमिक घोषणा कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, ऑप्शन सी। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सब का सब। फिर 90 क्वेश्चन हो गए। 91 क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। तो ऑन लिबर्टी के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल, तो यहाँ मिल दिया है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार स्थापित हुआ था 1993 में, और 12 अक्टूबर को, तो डेट नहीं दिया है लेकिन सन दिया है, आपको सन से पता चल जाएगा। भारत में कितने मूल अधिकारों की संख्या है? तो इसमें 6 है। जब मूल में था, यानी मूल जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, मैंने आपको बताया था, तो इसमें 6 ही हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो 93 क्वेश्चन आपके हो गए। 94, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो कितनी अनुसूची हैं? 8 अनुसूची हैं। ओके, 8 अनुसूची।
तो इसका आंसर मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, वो सॉरी इसके लिए। ये 8 नहीं होगा यहाँ पर। जो आपका है भारतीय संविधान में पूछ रहा है कितनी अनुसूचियाँ हैं, यानी वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में 12 हैं। हालांकि मूल में 8 थी, और मूल संविधान था हमारा जब बना था, ओके, तो उसमें अनुच्छेद आपके 395 अनुसूचियाँ कम थी, और भाग भी उसके कम थे। वर्तमान में 25 भाग हो गए, लेकिन पहले 22, फिर उसमें और भाग जुड़ते चले गए। तो मूल में कुछ और था। अगर आपसे मूल संविधान पूछे तो अलग बताइएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। आपका ऑप्शन बी सही होगा। फिर यहाँ पर है किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार, तो ये शायद क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। तो वहाँ 21 का दिया था, यहाँ 21 दिया है, तो 21 ही सही होगा। वहाँ 21 का था, 21 का सही होगा। ओके, दोनों सही, मतलब रिपीट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। और ये तो आप जानते होंगे 26 नवंबर को मनाया था संविधान दिवस। फिर यहाँ देखिए थोड़ा स्पष्ट आपको हो सकता है ना, भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया है। स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा। देखते हैं, शायद एक पेज और होगा इसका, तो वहाँ पे आपका स्पष्ट हो जाए। थोड़ा सा नहीं है शायद, ये पेज है आपका। यहाँ आपको दिख रहा है कि भारत का शेक्सपियर है, कालिदास को कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। फिर है इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पक्षी मोर या फिर मयूर, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग का कारण क्या है। अभी जो हृदय रोग का, देखिए हृदय रोग तो वैसे यहाँ सीधा सीधा संबंध है हृदय हीमोग्लोबिन से, ओके, तो यहाँ ऑप्शन में ए सही करूँगा। लेकिन आपको क्या लगता है इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ। 2-3 क्वेश्चन इसमें हैं जिस पर मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको कथन वाला बताया था, कथन वाला वो था, और ये हीमोग्लोबिन, क्योंकि मैंने उसमें देखा तो उसमें कुछ रक्त से संबंधित चीज़ बता रही थी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी आपका जो है कि अगर एक कम रहता, मतलब जैसे मोटापा का कारण कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जब मोटापा बढ़ता है तो आपका हृदय रोग भी होने के चांस रहते हैं। तो ये भी थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन आपका ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो हीमोग्लोबिन लगता है मुझे। ओके, तो आपका क्या राय है? क्या आप हो सकता है आप करेक्ट जानते हो, मुझे ध्यान ना हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी ये आपके 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए। 2-3 क्वेश्चन थे जी जो मैंने खोजा, मुझे सही से मिला नहीं। ओके, तो उसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता पाया। तो अब मैं चलता हूँ अपना पेपर देने। और ये कौन सा सेट था आपने देखा होगा, बाकी और भी सेट अगर मेरे पास आते हैं तो उसका मैं आंसर ढूंढ करके आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, और कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत बताया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी उसका सही आंसर पता चले। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।